अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ भी होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे जो आलूदगी है 8वीं क्लास का 8वां चैप्टर है साइंस का, आलूदगी यानी पॉल्यूशन। तो पार्ट 1 वीडियो में इसका आलूदगी का ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग ने नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देख ले, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मौजूद है, और या तो फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लें हमारे चैनल पे जाके। ठीक है। आप लोग को एक और बात बता दूँ, काहे किस लिए कि वो आप लोग के ना बहुत हेल्पफुल है। रीज़न ये है कि आप जो महाराष्ट्र बोर्ड है हमारा, उसका उर्दू मीडियम जो है ना, तो 8, 9, 10 के साइंस के वीडियोस, हिंदी के वीडियोस, हिस्ट्री के वीडियोस, प्लस ग्रामर जो है हिंदी का वो भी समझाया जाता है आपको। इंग्लिश के ग्रामर भी है, उर्दू के भी ग्रामर है। यानी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड। हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नाज अकेडमी एजुकेशन को, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आप लोग को बोल दूं कि आप लोग अपना ख्याल रखा कीजिए, कि क्योंकि अभी बहुत ही मुश्किल वक्त है ना, ये कोविड-19 का। तो आप लोग अपना ख्याल रखा करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलूदगी का जो हमारा लेसन बचा हुआ था, और चैप्टर उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ज़रा याद कीजिए। चलिए याद कर लेते हैं। ये मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है आलूदगी का, मैंने उसमें इसको समझा दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन करा दूँ ये दोनों भी क्वेश्चन के। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि ओजोन की तह की क्या अहमियत है। तो ओजोन की तह जो है उसकी क्या अहमियत है। तो ओजोन की तह आपको मालूम है ओजोन क्या है। जो देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा ज़मीन है। ठीक है, रुकिए मैं डायरा लेके समझाती हूँ। तो मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन है। एक सेकेंड, ज़मीन। ओके, ये आपका ज़मीन है। तो आपके ज़मीन के ऊपर ना एक ग्लाफ है, उसी को है ना ओजोन कहते हैं, यानी ओजोन। ठीक है। तो ये जो ग्लाफ है उसी को ओजोन की तह कहते हैं, जो आपके ज़मीन के ऊपर है। ये क्या काम करता है अभी हम समझेंगे। ठीक है। तो इसकी अहमियत इस तरह है कि ये क्या करती है कि जो सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसमें कई सारी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी शुआएं रहती है और नुकसानदा भी रहती है ना, जो हमारे लिए मुज़िर होती है। तो क्या करता है, ये जो ओज़ोन का जो ग्लाफ है यानी जो तह है, वो क्या करता है कि सूरज की जो रोशनी में जो भी हमारे लिए जो नुकसानदा शुआएं रहती है ना, उनको क्या करती है, छान देती है, यानी अलग कर देती है। उनको ज़मीन पर नहीं आने देती है, रोक कर रखती है उधर ही। ठीक है। और जो अच्छी हमारे लिए क्या होती है कि जो फ़ायदेमंद शुआएं होती हैं उनको ज़मीन पर पहुंचा देती है, यानी हम तक पहुंचाती है। तो ये ओजोन की ग्लाफ का काम है। ठीक है। तो अभी रीज़न क्या है कि वो धीरे धीरे ना वो कम हो रहा है। देखिए आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पहले वो देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, ओजोन की तह की दबाजत में कमी होने की क्या वजूहत है। तो अब कुछ तो रीज़न होगा ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, इसके भी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही है। क्या है कि देखिए, कि जो ओज़ोन का जो ये ग्लाफ है, क्या होता है, इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी वो पहले मोटा था तो धीरे धीरे वो पतला होते जा रहा है। क्यों हो रहा है, और पतला होते जा रहा है, तो उसकी ख़तरनाक असरात जो भी वो हम पर ही होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी जब उनको छान कर हम तक पहुंचाती है ना अच्छी शुआओं को। अगर ये छानेगी नहीं तो यानी जितने भी हार्मफुल, यानी जितने भी नुकसानदा शुआएं हैं वो हम तक आएगी, और इससे कई सारी बीमारियां लाहक हो सकती है ना। तो ये ओजोन की जो तह है यानी मोटी से अब पतली होते जा रही है। तो धीरे धीरे कमी क्यों हो रही है, क्या देखिए, आग लगना, ये जो ज़मीन पर वाक़यात होते हैं, आग लगना, या फिर आप देखो ना चूल्हे में खाना बनाया जाता है लकड़ी को जलाकर, है ना। तो क्या होती है जब जैसे आग लगती है कहीं पर ना, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे गैस क्या होते हैं, खारिज होते हैं जब आग लगी हुई होती है। जब जलती है ना, जैसे जंगल की आग, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, आप जंगल की आग को ले लो। अब जंगल की आग ले लो, तो क्या होता है कि वो जंगल की आग लगी तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई, सल्फर डाइऑक्साइड खारिज हुई, नाइट्रोजन गैस खारिज हुई। तो ये सारी गैसें खारिज जो होती है ना,
तो क्या होता है, इसकी वजह से इसका असर ना, जो ये है ना ग्लाफ है ना, इसके ऊपर पड़ता है। यानी ये जो ग्लाफ दिखेगा आपको, ये जो दिखेगा तो नहीं, मतलब ज़मीन के जो ऊपर ग्लाफ है दिखा रहा है, इसमें जो मैं दिखा रही हूँ हाथ से करके, तो वो उसके ऊपर क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। यही रीज़न है, मतलब आग लगना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें जो खारिज होती है ना, तो इनकी इसमें जो लेयर्स हैं इसमें तह में कमी हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ ले, किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो ना आप कमेंट कीजिए, मैं सारे आंसर देती हूँ। हाँ, और कोई पॉइंट ना समझे तब भी आप कमेंट कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा होगा ये भी बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोग मुझे बताते नहीं हो, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग को क्या समझ में आया है, क्या मिस्टेक हुई है मेरी। ओके, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझे होंगे। और याद रखना है आपको कि जब आग लगती है ना तो कौन सी गैसें खारिज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, नाइट्रोजन गैस खारिज होती है, और बहुत सारी गैसें जो है खारिज होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरा, तो एक जंगल की जो आग लग जाती है ना, तो क्या होता है कि कितना तो पूरा जंगल, यानी ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, है ना। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से, इतना तो हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन क्या होता है कि वो भी ख़त्म हो रही है ना, क्योंकि जंगल में ही आग लग गया, पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो इसी ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। ये भी वाक़यात हम मैंने ऐसा बता दी हूँ, जंगल की आग की वजह से क्या क्या नुकसान होते ये भी होते हैं। तो वैसे यहाँ पे जंगल की आग का पॉइंट नहीं था, मेन ओजोन की तह समझाना था, तो जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अगर ओजोन की तह में अगर फिर भी कोई पॉइंट अगर आपको ना समझा हो ना तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के ज़रिए समझा दूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह। और प्लीज़ जिनको इन चैनल के बारे में नहीं पता उन्हें भी बताइए। चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हमारा अब देखिए पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी से माहौल पर होने वाले इसरात। तो ये मैंने वीडियो में बताई थी पार्ट 1 में, कि इसको हम अगले वीडियो यानी इस वीडियो में भी समझाऊंगी, यानी ये इसका पार्ट 2 वीडियो है आलूदगी का। चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी से माहौल पर होने वाले इसरात को। ठीक है, समझते अच्छे से हम लोग। तो चलिए स्टार्ट। पहले है ओज़ोन की तह की बर्बादी किस तरह हो रही है वो हम समझेंगे। क्या है कि गुज़िश्ता जमात में आपने मुताल्ला किया है कि ज़मीन की सतह से 48 किलोमीटर की बुलंदी तक ओज़ोन की तह है, जो सूरज की बलाइन बनफशी शुआओं यानी UV-B, ये देखिए, से ज़मीन के जानदारों की हिफाजत करती है। लेकिन अब ओज़ोन की तह को झेल के वजूहात की बिना पर खतरा लाहक हो गया है। यानी जो ओज़ोन की तह की बर्बादी किस तरह हो रही है, हमने पिछली जमात में पढ़ा था, यानी आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 7th में भी पढ़ा होगा, और ये तो 8 क्लास का ही है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ज़मीन की सतह है उससे 48 किलोमीटर की बुलंदी से मतलब 48 किलोमीटर की जो बुलंदी है ना ज़मीन की सतह से, वहाँ तक आप जाओगे ना तो ओज़ोन की तह थी, जो कि अब पतली हो रही धीरे धीरे, है ना। तो जो क्या करती थी, जो सूरज की बलाए बनफशी शुआओं यानी उनकी जो बेकार शुआएं, जैसे कि ख़तरनाक जो इंसान के लिए होती, जानदारों के लिए, वो शुआओं को ज़मीन के जानदारों से की मतलब हिफाजत करती थी, ज़मीन के जानदारों की। ठीक है, और लेकिन अब वो ओज़ोन की तह को क्या हुआ है कि कुछ आपको बताए हुए यहाँ पर पॉइंट, वो देख लेते हैं हम लोग। उनके ज़रिए आपको बताया गया है कि ओज़ोन की तह का खतरा इस तरह लाहक हुआ है। तो पहला पॉइंट है, आपको मैं बता दूं पहले आपको क्या है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट है कि खिज़रा घर का असर और आलमी दर्जा हरारत का बढ़ना, यानी किस तरह जो खिज़रा घर है का जो असर किस तरह हो रहा है, और आलमी जो दर्जा हरारत किस तरह बढ़े, यानी ग्लोबल वार्मिंग का बिगड़ना, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, CO2 मैंने बताई कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। CO2 माहौल में बहुत कलील मिकदार में मौजूद होने के बावजूद सूरज से खारिज होने वाली तवानाई को जज़्ब करने का अहम काम करती है। यानी जो CO2 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, माहौल में बहुत कलील मिकदार में यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है होने के बावजूद वो क्या करती है, सूरज की जो खारिज होने वाली तवानाई होती है ना, उनको जज़्ब करने का अहम काम करती है। गुज़िश्ता 100 साल में सनतकारी की वजह से माहौल में CO2 का तनासुब बढ़ गया है।
अब क्या हुआ कि अब जो जितनी 100 साल अभी जो गुजर चुकी है, गुज़िश्ता यानी पिछले जो 100 साल जो हुआ है उनमें सनअतकारी यानी जो टेक्नोलॉजी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, सनअतकारी की वजह से क्या हुआ है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की का जो तनासुब है ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में यानी बढ़ गया है। ठीक है, और CO2 का ज़मीन के दर्जा हरारत पर होने वाले असर को खिज़रा घर का असर कहते हैं। यानी जो अब खिज़रा घर क्या, हम वो समझेंगे। खिज़रा घर क्या था कि देखिए CO2 का ज़मीन के जो दर्जा हरारत पर होने वाले असर को ही खिज़रा घर का असर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा। क्या कि देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जो CO2 का जो ज़मीन, जो हमारा ज़मीन है, मान लो ये आपका ज़मीन है, हाँ, यानी हमारा ज़मीन है, ये ज़मीन का जो दर्जा हरारत होता है ना, जैसे कि वो सेल्सियस डिग्री है ना, ऐसा सेल्सियस में करते हैं ना दर्जा हरारत को, तो इनका जो क्या होता है कि जो बढ़ जाता है, ज़्यादा गर्मी होना, ज़्यादा ठंडी होना, मतलब इसका सेल्सियस जो बढ़ जाता है तो होने मतलब दर्जा हरारत पे जो होने वाला असर यानी कम होना, बढ़ जाना, ठंडी ज़्यादा होना, ज़्यादा बिन मौसम बरसात होना, है ना, तो यानी इसका क्या होता है कि इसका दर्जा हरारत में होने वाला जो असर दिखता है ना, और उसी को क्या कहते हैं कि खिज़रा घर का असर कहते हैं। और CO2 की तरह ही नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC ज़मीन के माहौल की हरारत को रोके रखते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पे खिज़रा घर की गैसें कहते हैं। अभी एक सेकंड में सारी लाइनें को इरेज करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। अब क्या बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, जो मीथेन गैस है ना, और CFC का फुल फॉर्म क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, या तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। C से होगा क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये तीनों भी गैसें बोल रहा है। ज़मीन के माहौल की जो मतलब ज़मीन के जो माहौल है ना, उनकी हरारत को रोके रखते हैं ये, और जिन्हें मजमूई तौर पर खिज़रा घर की गैसें कहते हैं। और खिज़रा घर का काम क्या है, यहाँ पे बताया गया था ना, खिज़रा घर का असर क्या है, किसी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़मीन के दर्जा हरारत पर होने वाला असर ही खिज़रा घर कहते हैं ना, खिज़रा घर के असर कहते हैं। तो अब खिज़रा घर का असर CO2 है, तो उसी तरह क्या बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन गैस है, CFC यानी, रुकिए मैं यहाँ लिखती हूँ, क्लोरो, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोरो, और यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन। ठीक है, आप लोग लिख लो, यानी C से हो गया क्लोरो, F से हो गया फ्लोरो और C से हो गया कार्बन, यानी CFC जो है यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्या है, ज़मीन के माहौल की जो हरारत होती है ना, उनको वो रोक के रखते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं, मजमूई तौर पे अगर इसे बोला जाए उनको, तो क्या कहते हैं कि अब उनको ही खिज़रा घर की क्या कहा जाता है, गैसें कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। अगला है, ठीक है, जा रहा है, जिसकी वजह से आबे व हवाली के नतीजे फसलों की पैदावार, जंगलाती ज़िंदगी की तकसीम में ख़राबी यानी नुक्स, बर्फ़ानी तोदों और ग्लेशियर यानी बर्फ़ के पिघलने से सतह समुद्र में इजाफा हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब खिज़रा घर का असर हमारे माहौल पे हम लोग पॉइंट कर रहे हैं ना, तो इसका असर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पूरे आलमी दर्जा हरारत पे पड़ रहा है, यानी पूरा जो हमारा दुनिया है, यानी पूरे आलम जो उस पर है ना, क्या हो रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यानी आबे हवा यानी ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रही, तब्दीली हो रही है। देखिए ना, कभी भी अचानक बारिश हो जाती है, कभी भी अचानक मतलब मौसम चेंज हो जाता है ना, गर्मी कभी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, यानी कोई मौसम ही नहीं रहा इनका, इस तरह मतलब कभी भी कुछ भी है ना, तो इनका जो मतलब चेंजिंग हो रही है। और इन चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि जो फसलों की पैदावार है ना, कम हो रही है, और जंगलाती ज़िंदगी यानी जंगल वगैरह जो है वो नहीं बढ़ रहा है। सब लोग देख सकते हो, जंगल की कटाई वगैरह की वजह से भी हो रहा है, हाँ, जंगल की जो कटाई कर दे रहे इंसान, तो ये भी रीज़न है ना, सूख रहा है, तो सूखेगा पेड़ तो रखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, उसको काट के ही हटाएंगे, है ना। तो यानी जंगलाती ज़िंदगी में की जो तकसीम है उसमें भी ख़राबी पैदा हो रही है, और यानी नुक्स है ये भी एक तरीके का। और बर्फ़ानी तोदों जैसी कि बर्फ़ानी पहाड़े सब हैं, तोदों हैं, जैसे ग्लेशियर है ना, तो इन क्या है कि बर्फ़ ज़ार है,
तो ये क्या होता है, पिघल पिघल कर क्या बन रहा है, सतह समुद्र में तब्दील हो रहा है, यानी सतह समुद्र बनकर इजाफा हो रहा है। अब बर्फ़ पिघलेंगी तो पानी बनेगा, है ना। अब वो पानी बनेगी तो क्या होगा कि सतह समुद्र में इजाफा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। आगे का पॉइंट आपका है तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन। अच्छा, वो जो हमारा मैंने पॉइंट बोली थी तेज़ाबी बारिश हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये शक्ल में क्या वो देख लेते हैं। हमने इसके बारे मतलब इसके बाजू में जो भी लिखा हुआ था वो हमने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन ये फ़ोटोज़ में क्या है एक्चुअली वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। ये भी वैसे दिखाया हुआ है कि खिज़रा घर मतलब जो है उनके असरात किस तरह दिखाए गए हैं, वही है, सेम ही है। मतलब उसी की फ़ोटोज़ दिखाई गई है, खिज़रा घर के इस रात किस तरह हो रहे हैं हमारे माहौल पे, वो बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सूरज है, क्या कर रहा है सूरज, अपनी खारिशुदा तवानाई माहौल में जज्ब होती है। यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको कि सूरज से खारिशुदा तवानाई माहौल में जज्ब होती है। किस तरह, वो देखिए यहाँ आ रही है ज़मीन पर, है ना, हमारे माहौल पे। और सूरज से खारिशुदा तवानाई ज़मीन की सतह में जज्ब होती है, यानी ज़मीन का जो ये सतह है इस पर जज्ब होती है, ठीक है। और ये तो ज़मीन है हमारा, है ना, बेचारा गोल सा, गोल नहीं बेज़वी शक्ल का, है ना, यानी वो माहौल, इसके ऊपर माहौल दिखाया हुआ, यहाँ लिखा हुआ। और देखिए उसके बाद क्या है, सूरज की रोशनी में ही दिखाया हुआ है बलाए बनफशी रेडिएशन। और उनको क्या दिखाया हुआ है, इस तरह यू टर्न दिखाया, यानी वो ऊपर ही रह जाती है, उधर ही रह जाती है। और बाकी क्या होता है, जो अच्छी तवानाई होती है हमारे लिए, उसको जो वही है ओजोन की तह, यानी ओजोन का जो ग्लाफ है वो हम तक पहुंचा देता है। तो समझा होगा आपको इस शक्ल के ज़रिए, और मैंने पूरा डिटेल से भी आपको समझाया है ना। यानी आपको इस तरह बताया गया है कि बलाए बनफशी जो रेडिएशन होता है वो उधर ही यानी रह जाता है, और बाकी जो अच्छी तवानाई होती है वो ज़मीन के जानदार यानी जो हम हैं, हम तक, और पेड़ पौधे और जो दूसरे जानवर वगैरह यानी सब तक, यानी जानदारों तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये क्या है, उनका ही काम है, ओजोन का काम है ना, ओजोन की तह है, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा ही काम है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आसपास जब भी आग लगे तो प्लीज़ उन्हें बुझा दिया करें, क्योंकि क्या होता है कि आग लगने की वजह से बहुत हमारा माहौल बर्बाद हो रहा है। रीज़न यही है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड खारिज होता है, नाइट्रोजन खारिज होता है। तो आपको ध्यान देना है ना, कहीं ना कहीं इसकी बर्बादी की जिम्मेदार भी तो हम ही हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा अच्छे से। चलिए अब हम अच्छे से इत्मीनान से पढ़ेंगे तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एसिड रेन क्या होता है ना, लेकिन फिर भी हम उसको अभी पढ़ेंगे। तो अब आपका पॉइंट आ जाता है तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन जो है वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पहले डिटेल से समझ लेते हैं, फिर उसको जो आपको फ़ोटोज़ दिखाया हुआ है उसमें भी समझा देंगे क्या दिखाया हुआ है। क्या है कि कोयला, लकड़ी, मादनी तेल जैसे ईंधनों के जलने से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फ़िज़ा में शामिल होते हैं, जो बारिश के पानी में हल होकर सल्फ्यूरिक तेज़ाब यानी नाइट्रेट तेज़ाब और नाइट्रस तेज़ाब तैयार करते हैं। ये तेज़ाब कोहरे, बारिश के कतरात या बर्फ़ के ज़र्रात के साथ मिलकर जो बारिश या बर्फ़ गिरती है उसे तेज़ाबी बारिश कहते हैं। यानी कोयला, लकड़ी, मादनी तेल जैसे ये सब क्या है, ईंधन है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ईंधन है। और जब इनको जलाया जाता है, यहाँ देखिए, आप यहाँ दिख रहे होंगे कि ईंधन जल रही, ये जो चिमनी है इस तरह दिखाई हुई है, इस तरह आपको इस तरह ये जो दिख रही है इनके धुएँ यानी जल रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है SO2, NO2, CO2, ये सब क्या है, SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, एस से सल्फ़र हो गया, ओ से O2 क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है, तो ये सल्फ़र ऑक्साइड हो गया। और NO क्या है, N नाइट्रोजन हो गया, O2 क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। यानी ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो दिखा रहा है आपको, ये क्या करता है अभी हम देखेंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि जब ईंधन जलता है तो ये क्या बनाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या होता है, फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। यानी जब इस तरह, यानी जब ये ईंधन जलेगी तो धुआं होगा। अब धुआं होगा तो वो हवा के साथ मिल जाएंगे, है ना, फ़िज़ा में मिल जाएंगे। फ़िज़ा यानी हवा होता है, ठीक है। तो उसमें मिल जाएंगे, और जब ये इसमें मिल जाएंगे फ़िज़ा में, तो तब क्या होगा
कि ये फ़िज़ा में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जो बारिश के पानी जो होता है ना, उनमें हल होकर, यानी बारिश का पानी जब मतलब ज़मीन पे गिरने वाला जो पानी होता है ना, तो ऊपर जब बादलों में जो पानी मतलब इस तरह भाप की शक्ल में होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे आबी चक्कर, तो उनमें जब पानी में जब ये हल होता है तब क्या बनाता है, ये सल्फ्यूरिक तेज़ाब और नाइट्रिक तेज़ाब और नाइट्रस तेज़ाब बनाता है। यानी ये सल्फ्यूरिक तेज़ाब, नाइट्रिक तेज़ाब और नाइट्रस तेज़ाब, यहाँ पे देखिए तीनों नाम बताए हुए हैं, सल्फ्यूरिक तेज़ाब, नाइट्रिक तेज़ाब और नाइट्रस तेज़ाब। ये तीनों तेज़ाब तैयार करते हैं। और ये तेज़ाब क्या होता है कि ज़मीन मतलब हम इस पे जो गिरता है पानी जब होती है, तो कोहरा या तो फिर बारिश या तो फिर मतलब कोहरा, बारिश की कतरात या फिर बर्फ़ के ज़र्रात जो गिरते हैं ना, तो बर्फ़ के ज़र्रात के साथ मिलकर जो बारिश या बर्फ़ गिरती है, तेज़ाबी बारिश कहते हैं। हमने अभी इसलिए सुने होंगे कि लंदन में वगैरह कोहरे वगैरह बताया, और वो भी क्या है, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ है ना, तेज़ाबी की वजह से कोहरा लगा है। तो यानी ये भी शामिल है ना, ये तेज़ाब बताया ना यहाँ पे, कोहरे की शक्ल में होती है, बारिश की शक्ल में गिरती है ये तेज़ाब ज़मीन पर। और क्या होता है कि बर्फ़ के ज़र्रात के साथ भी मिल जाते हैं इन लोग, और उनके साथ भी जो मतलब जो बारिश या फिर बर्फ़ जो गिरती है उन्हीं को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तेज़ाबी बारिश के इसरात किस तरह होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं तेज़ाबी बारिश की जो इसरात है वो किस तरह है ना। पहला पॉइंट है आपका कि तेज़ाबी बारिश की वजह से मिट्टी और पानी के ज़खाइर की तेज़ाबियत बढ़ती है, जिसकी वजह से आबी हैवानात, नबातात और आम जंगलात ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है और पूरे माहौली निज़ाम पर मुज़ीर असरात मुरतब होते हैं। यानी जब तेज़ाबी बारिश होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है और पानी जो है उनकी ज़खाइर में क्या होती है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, यानी तेज़ाबियत बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, यानी जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, हैवानात, नबातात, मतलब दोनों भी होते हैं ना पानी में, तो उनके लिए, और जंगलाती ज़िंदगी जो होती है जानवरों की, है ना, तो उनको भी नुकसान पहुंचता है और पूरे माहौली निज़ाम पर इसका बहुत बुरा असर होता है। ठीक है, क्योंकि पानी इंसान भी पीता है ना, तो वो तेज़ाब हो जाएगा तो इंसान नहीं पी सकता ना, उनके लायक नहीं रहेगा एक तरीके से, है ना। तो जब इंसान भी नहीं पी पाएगा, कोई भी जानदार के लायक नहीं रहेगा, यानी पूरे माहौली निज़ाम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इमारतों, मुजस्समे, तारीखी इमारतों, पुल, धाती मूर्तियाँ, तारों की बार वगैरह को जंग लग जाना, यानी जंग लग जाता है। अब क्या है कि इमारतें आप लोगों ने सुनी होगी, मुजस्समे, मुजस्समे का सबसे बड़ा वो है कि, रुकिए मैं आपको एक फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तो देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, मतलब दूसरा पॉइंट, उसमें देखिए मैंने आपको बोली हूँ कि ये फ़ोटोज़ देखिए, ये फ़ोटोज़ क्या है, मुजस्समा आज़ादी को है ना तांबा मिलाकर ये स्टैचू बनाया गया था, जो क्या है कि ना 300 साल अरसा गुजरने पर अब क्या हो रहा है कि सब्ज़ी माइल हो गया है, यानी हल्का ग्रीन हो गया है। तो ये क्या है, रीज़न क्या है कि तेज़ाबी बारिश होती है ना, यही उसका मतलब ये है, वजह है कि तेज़ाबी बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि ये क्या होता है कि जंग लग जाता, मतलब सब्ज़ी माइल हो जाता है उनका, मतलब उनको नुकसान होता है, मुजस्समा को, इमारतों को, तारीखी चीज़ों को, पुल को जंग लग जाना, धाती मूर्तियाँ, यानी ये भी क्या है, धाती मूर्तियाँ है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि तेज़ाबी बारिश बिलवस्ता तौर पर केडियम और पारा जैसी भारी धातुओं को बहा ले जाती है, जो नबातात में जज्ब होकर ग़िज़ाई जाल में शामिल हो जाती है। यानी क्या होता है कि तेज़ाबी बारिश बिलवस्ता तौर पे केडियम यानी सीडी, ये क्या है, एक उनसर है, हाँ, वो केडियम और मतलब पारा जैसी क्या होता है कि जो भारी धातें, जो धात है ये सारी, हाँ, इन धातों को मतलब बहा ले जाती है, और जिनसे क्या होता है कि जो नबातात में जज्ब होकर ग़िज़ाई जाल को शामिल कर लेते हैं, यानी शामिल हो जाती है। चौथा पॉइंट है आपका कि पानी की ज़खाइर और पानी की पाइपों में पानी तेज़ाबी होने से पानी के पाइपों में मौजूद धातु और प्लास्टिक के पानी में शामिल होने से सेहत के संगीन मसाइल पैदा होते हैं। अब क्या होता है कि तेज़ाबी बारिश हो गया तो क्या होता है कि जब पानी की जो ज़खाइर होती है, तो पानी की जो पाइप होती है ना, उसमें अगर पानी तेज़ाबी हो ना, तो पानी की जो पाइप होते हैं ना, उनमें मौजूद धातु और जो प्लास्टिक होता है ना, क्योंकि
या तेजाबी बारिश होगी तो यहाँ पे बोला ना केडियम पारा जैसी जो धातु बहाती है ना, तो ये केडियम हो गया, तो फिर कोई भी मतलब धातें होंगी तो पाइप में मौजूद धातु और जो प्लास्टिक होगा उनके पानी में मतलब पानी में शामिल हो जाएंगे, है ना। प्लास्टिक तो पाइप कभी भी प्लास्टिक का ही है ना, आपका जो पानी का पाइप है वो, और धात रहेगी, दोनों जब मिलेंगे तो पानी में जो आपके शामिल हो जाएंगे ना, तो इनके होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी सेहत है उसका बहुत बड़ा मसला पैदा होता है, यानी को बीमारियाँ होती हैं इनसे, ठीक है, तेज़ाबी बारिश से। चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। अब है फ़िज़ाई आलूदगी पर इंशदादी तदाबीर, ठीक है। तो चलिए अब हम ये पॉइंट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, कारखानों से निकलने वाले धुओं में कई आलूदा ज़र्रात होते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को काबू में करने वाले आलात का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मसलन मुज़ाहमती आलात यानी एरेस्ट्रेशन, साफ़ी आलात यानी फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करना, उनको रोकने के लिए चिमनी पर जालियाँ लगाना, यानी कि जो कारखाने से जो निकलने वाली फैक्ट्रीज़ वगैरह है ना, उनकी जो निकलने वाली धुएँ होती है तो चिमनी के ज़रिए निकलती है ना, तो क्या होता है उनमें आलूदे ज़र्रात होते हैं उन धुओं में, है ना। तो जो फ़िज़ाई क्या करते कि ये जो आलूदा ज़रात हमारे फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। तो इन फ़िज़ाई आलूदगी पर अगर आपको काबू पाना है तो इनके लिए क्या बताया गया है कि काबू करने के लिए आलात का इस्तेमाल बोला है, लाजमी करार दिया गया है। जैसे बोला गया यहाँ पे मज़ाहमती आलात है और साफ़ी आलात है यानी फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करना। इनको रोकने के लिए जो चिमनी से जिनके ज़रिए धुआं निकलती है ना, उनके ऊपर, यानी मान लो ये आपकी चिमनी है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जाली लगा देने, तो क्या होगा कि चिमनी पर जाली लगाने बोल रहा है, ताकि क्या होगा कि जो भी ये है धुआं मतलब सही जाए, बाहर छन कर जाए, नहीं तो वरना हमारा माहौल भी साथ में ये हो जाएगा ना आलूदा, इसके लिए बोल रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, शहरों में बदबू फैलाने वाले कचरों की मुनासिब तौर पर निकासी करना। अब पता है कचरे क्या करते हैं इंसान, थोड़ा खाना वगैरह अगर नहीं खाने के तो कहीं पर भी फेंक दिया जाता है ना, तो यानी वो भी एक तरह से कचरे में गिनती हो जाती है ना। तो शहरों में क्या कहते हैं कि इधर उधर फेंकना, उनको ना फेंकते हुए मतलब कहीं एक सही जगह पे फेंका जाए तो उनका इस्तेमाल भी होता है ना, खाद्य बना सकते हो उनका, क्योंकि वो गल जाते हैं ना वो खाने की चीज़ें। तो क्या करते हैं जब इंसान इधर उधर जगह फेंक देता है तो शहरों में क्या होता है इनके ज़रिए बदबू फैलती है और इन बदबू की वजह से बीमारियां भी होती है। और जब ये बदबू फैलने वाले जो कचरे को अगर मुनासिब तौर पर रखा जाए तो इनसे भी फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, जोहरी तजुर्बात, कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर मुनासिब पाबंदी लगाना, यानी जोहरी तजुर्बात, जैसे मैंने बोली थी यूरेनियम थोरियम को ब्लास्ट किया जाता है, इनके ज़रिए भी फ़िज़ाई आलूदगी होती है ना। तो इन तजुर्बात का कीमियाई जो हथियारें होती हैं, जैसे बॉम्ब वगैरह, तो ये भी क्या है केमिकल के ज़रिए बना हुआ होता है ना, मिसाइल वगैरह, तो इनके इस्तेमाल पर क्या बोला है कि मुनासिब मतलब पाबंदी लगाई जाए। और चौथा पॉइंट है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पैदावार पर पाबंदी लगाना, चौथा पॉइंट आपका है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लेते हैं। हवा की म्यार का अशारिया यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको है ना, मैं NDTV इंडिया देखती हूँ, तो उस पर क्या होता है कि बताता है कि कोलकाता में कितना है पॉल्यूशन है नहीं है, यानी वो सब चीज़ बताता है, मुंबई में कितना है, दिल्ली में कितना है, इस शहर में कितना है, तो बताया जाता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है। तो उसी को यानी हवा के म्यार का इशारिया बताता है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा। क्या है कि शहरियों को इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि उनके शहर की हवा कितनी आलूदा हुई है। हवा के म्यार का इशारिया तय करने के लिए हवा में SO2, CO, NO2 सतह ज़मीन के करीब की हवा में औज़ान, ज़राती अशिया वगैरह का तनासुब रोज़ाना नापा जाता है। यानी क्या बोल रहे हैं आपको कि शहरियों को इस बात का, यानी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उस शहर की, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उनके शहर की हवा कितनी आलूदा है, ठीक है। और हवा की जो म्यार का जो इशारिया तय करने के लिए क्या होता है, हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, और SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, इनको क्या किया जाता है कि सतह ज़मीन के करीब की हवा में औज़ान, ज़राती अशिया वगैरह का तनासुब को रोज़ाना नापा जाता है, यानी इनकी मुनासिबत नापी जाती है कि कितनी है
उस हवा मतलब इस शहर में कितना पॉल्यूशन फैला हुआ है, वे नहीं वही बताया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है। ठीक है। बड़े शहरों में ज़्यादा आमद व रफ्त वाले अहम चौराहों पर हवा की म्यार का इशारा बताने वाले तख्ते यानी बोर्ड लगाए जाते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि ज़्यादा जैसे कि ज़्यादा आमदनी वाला शहर, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला से है, तो आमद व रफ्त वाले अहम चौराहों यानी जो चौक वगैरह होती है चौराहों, उन पर क्या होता है कि हवा के जो म्यार का ना इशारिया बताने वाले, उनका जो पॉल्यूशन बताने के लिए क्या करते हैं कि तख्ते यानी बोर्ड लगा दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसके बाद फिर से आपको दिया गया है, क्या आप जानते नहीं जानते, तो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। रंग व रोगन, ऑयल पेंटिंग, नायलॉन के कपड़े, सूती कपड़े, रयान कपड़े, चमड़े व फिजाई अलाइंदे असर डालते हैं जिससे उन अशियों के रंग तब्दील हो जाते हैं। यानी जो रंग है, जैसे रंग यानी आर्टिफिशियल कलर होते हैं ना, वो रोगन, ऑयल पेंटिंग, नायलॉन के कपड़े जो होते हैं ना, नायलॉन के कपड़े, नायलॉन का मतलब क्या होता है कि NYLON, ये नायलॉन की स्पेलिंग है। NY का मतलब और LON का मतलब है लंदन, यानी दोनों मिलाकर बनाए थे इनको, नायलॉन को, इसीलिए इनका नाम न्यूयॉर्क का NY है और LON यानी लंदन का LON है, इसीलिए इनका नाम नायलॉन है। ठीक है। तो ये नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, रयान कपड़े यानी चमड़े की अशिया यानी चमड़े की चीज़ें, और कागज़ पर जो होती हैं, कागज़ पर सल्फ़र मिले हुए फ़िज़ाई अलाइंदे क्या होते हैं कि असर डालती हैं, और जिससे क्या होता है उन अशियों के रंग यानी जो कलर्स है ना वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। हमारा बे अब बता रहा है हमको, अलिफ हम लोग अब तक फ़िज़ाई आलूदगी पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे आबी आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन किस तरह होता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताए तो भला है। पहला है इस्तेमाल के काबिल पानी हमें किन किन आबी ज़रा से मिलती है। यानी है और चापाकल से मिलती है ना। तो बहुत इस्तेमाल क्वेश्चन है आपका कि पानी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। पानी का इस्तेमाल हम बोलते है ना। तीसरा, कुल रकबे का कितना फ़ीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो 71% है ना, हिस्सा जो है ना वो 71% है ना पानी से घिरा हुआ है, इतना समझो। चौथा क्वेश्चन है, किन वजूहात की बिना पर पानी आलूदा होता है। अब पानी आलूदा कैसे होता है कि जो फैक्ट्री की जो पाइपलाइन है ना, अगर नदी में मिला दिया जाए तो क्या होता है कि वो गंदगी होती रहती है, गंदा होता रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, पानी ही ज़िंदगी है ऐसा क्यों कहा जाता है। ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुदरती और बैरूनी अज़ा के मिलने से जब पानी गंदा जहरीला हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मिकदार घटती है तो उसकी वजह से जानदार को नुकसान पहुंचता है। मुतअद्दी बीमारी चलती है, उसको ही आबी आलूदगी कहते हैं। अब क्या होता है कि कुदरती और बैरूनी अज़ा के मिलने से क्या होता है कि जब पानी गंदा या फिर जहरीला हो जाता है ना, उसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, पानी किस चीज़ से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। तो पानी का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, यानी H2O इसका फॉर्मूला है पानी का। तो पानी, तो क्या होता है पानी में ऑक्सीजन यानी O जो है O, इस O की क्या होती है मिकदार जो घट जाती है, तो इसकी वजह से जानदारों को क्या होता है नुकसान पहुंचता है और मुतअद्दी बीमारियां फैलती है। मुतअद्दी बीमारियां यानी क्या, जैसे अभी छूने से फैलने वाली बीमारियां, जैसे आप टच करते हो किसी को तो उसके अंदर समा जाए, या तो आप ये समझो ना खुजली वगैरह, वो सब तो अलग ही, लेकिन एक तरीके से आप वो देखो दाने दाने हो जाते हैं उसको, अगर आप हाथ से क्या करते हो उसे हाथ से नाखून से ऐसे लगाते रहो, खींचते रहो, खालिश करते रहो, तो क्या होता है कि उसमें पानी निकलने लगती है ना, और आप उसको जहाँ जहाँ छूओगे ना वो फैलते जाएगी, तो उसी को मुतअद्दी बीमारियाँ कहते हैं। ठीक है, और उसी को आबी आलूदगी भी कहते हैं।
ओके, उसके बाद है मीठे और समुद्री पानी की आलूदगी में तबई, कीमियाई और हयाती तब्दीलियों का शुमार होता है। ठीक है, यानी मीठा पानी अलग है, समुद्री पानी क्या होता है, खारा होता है। और मीठे पानी के लिए हम मतलब सफाई किया जाता है ना, उनको अलग किया जाता है, उन केमिकल के ज़रिए हटाया जाता है उनको। तो अभी तो आजकल तो आरओ लगा हुआ है ना, जिसके ज़रिए सफाई हो जाती है, पानी यानी खारा पानी नहीं बल्कि आपको मीठा पानी मिलता है। तो मीठे और समुद्री पानी की जो आलूदगी है ना, वो तबई होती है, कीमियाई होती है और हयाती, तीनों में क्या होता है, तब्दीलियों का शुमार होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे शक्ल देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए क्या दिखाया गया है, आबी आलूदगी दिखाया है। किस तरह, देखिए ये जो पाइप दिखाई गया ना, ये किसी फैक्ट्री का पाइप है और वहाँ से गंदगी चीज़ें मतलब साफ़ होकर यहाँ पे ये जो नदी दिखाया हुआ, इस नदी में आती है। और देखिए यहाँ पे टायर फेंका हुआ है, बॉटल फेंकी हुई है, प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्या हो रहा है, इसकी वजह से आबी आलूदगी हो रही है ना, पानी की आलूदगी फैल रही है, सिंपल। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आबी अलाइंदे क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, यानी ये क्या है, रीज़न देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हयाती आबी अलाइंदे, यानी हयाती आबी अलाइंदे सबसे पहला पॉइंट है। कई बैक्टीरिया, वायरस और तफीली जानदारों की मौजूदगी की वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहता है। इस हयाती आलूदगी की वजह से बीमारियां फैलती है। अब हयाती क्या, तो मतलब हयात है ना, मतलब उनमें हयाती हुई, ऐसा समझिए कि जिंदा। तो बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें, हयाती इंसान तो नहीं हो सकता ना, कोई जानवर नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है ना, खुरदबिनी जानदार, वायरस हो सकता है, ये सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पे बताया गया है काई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, यानी तफीली जानदारों की मौजूदगी की वजह से क्या होता है, पानी पीने के काबिल नहीं रहता। आप कभी कभी देखना कि पानी ना का, आप ऐसा कभी रीज़न करो कि आप एक बोतल में पानी भर देते हो और काफ़ी दिनों बाद उसको देखो तो क्या होता है, उसमें हरा हरा यानी सब्ज कलर का रहता है, तो वो काई रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह उसमें आ जाते हैं। तो पानी पीने के काबिल रहती है क्या, नहीं रहती। अगर आप उसको पानी को पी लेते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको कि है ना, आपको ना इन्फेक्शन हो गया है ना। तो क्या होता है, ये आबी अलाइंदे जो है ना, यानी हयाती आबी अलाइंदे कहलाते हैं और इनकी वजह से हयाती आबी आलूदगी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गैर नामियाती अलाइंदे, यानी गैर नामियाती अलाइंदे क्या है, बारीक रेत, धुएं के ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात जैसी तैरने वाली अशिया, नमकियात का मेज़ा, अर्सनिक, केडियम, शीशे, पारे के मुरक्कबात और तापकार अशिया के हिस्से। अब देखिए हमने हयाती आबी अलाइंदे देखे तो उसमें क्या होता है कि काई होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, नहीं तफीली जानदार होती है। लेकिन गैर नामियाती अलाइंदे यानी क्या, यानी गैर नामियाती अलाइंदे यानी इनके ज़रिए किस तरह फैलती है, देखिए अब एकदम बारीक बारीक जो रेत होते हैं, धुएं के ज़र्रात होते हैं, मिट्टी के ज़र्रात, यानी एकदम वो भी एकदम बारीकी होगी ना, धूल जो होती है, तो उसके ज़र्रात। तो तैरने वाली अशिया जो होती है, नमकियात का आमेज़ा होता है, हेडियम यानी धात, शीशे, ये इन सारी चीज़ों की वजह जब पानी में होती है ना मौजूद, तो क्या होता है, गैर नामियाती अलाइंदे, यानी इस वजह से भी आबी आलूदगी फैलती है। अभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है, आबी अलाइंदे है ना। तो क्या होता है कि शीशे, पारे के मुरक्कबात और तापकारी की अशिया के हिस्से से होती है। अब तीसरा पॉइंट है, आपको बताया कि नामियाती अलाइंदे क्या है। अभी तो हमने गैर नामियाती अलाइंदे देखे, अब नामियाती अलाइंदे देखेंगे। तो घास खुश, हसरतकश, कुंदा गंदा पानी, नेज़, कारखानों से निकलने वाला इखराजी मादे। अब देखिए ये तो गैर नामियाती थे, यानी जिसमें ये नहीं है, मतलब बारीक रेत ये सब है ना। और नामियाती अलाइंदे यानी क्या, जैसे घास वगैरह, हशरतकश, खाद खाद मिला हुआ पानी, ये सब मतलब बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, गंदा पानी ने जैसे मतलब कारखाने से, मतलब कारखाने का पाइप अगर किसी नदी में मिला दिया जाए और उसी का पानी अगर डायरेक्टली हम लोग ले तो वो भी एक गंदा पानी होगा ना, क्योंकि कारखाने से निकलने वाले जितने भी बेकार मादे उसी में होंगे, है ना। तो ये इस तरह भी हमारा आप है, आबी है, यानी आप जो है ये है, नदियाँ वगैरह, समुद्र वगैरह, ये भी इस तरह से क्या होता है कि आलूदा हो रहा है, आबी आलूदगी फैल रही है। ठीक है, और अब समुद्र में जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के जो हैवानात हैं उनको नुकसान होगा, वो मर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। ठीक है, रियासत तमिलनाडु में चमड़े के दबाव के कई मराकज़ हैं। इनसे खारिज होने वाला पानी पलार नदी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उस नदी को गटर नदी कहते हैं। क्या है कि जो रियासत तमिलनाडु है
उसमें ना चमड़े के दबा के कई मतलब फैक्टीरियाज वगैरह हैं, उनमें का जो मतलब पानी जो खारिज होता है वो पलार नदी है, एक नाम है नदी का, उसका नाम है पलार नदी, उसमें छोड़ा जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, उस नदी को अब क्या कहा जाता है, गटर नदी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भी एक आबी आलूदगी ही हो रही है ना, क्योंकि नदी में छोड़ा जा रहा है और नदी पानी है ना, तो इसीलिए आबी आलूदगी हो रही है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये जो है आबी आलूदगी की जो वजूहात है हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं तो देखने बनाने का कुछ मतलब नहीं होगा। मेरा मकसद होता है आपको समझाना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करो, एंड तक देखा करो, पूरा समझा करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछा करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बताइए और शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। हाँ, और कोई भी डाउट रहे, कुछ भी पूछना रहे तो आप फट से कमेंट कीजिए, मैं आपको जस्ट रिप्लाई दूँगी।